जय श्री कृष्ण। पितरपक्ष अर्थात श्राद्ध प्रारंभ होने जा रहे हैं। क्या है श्राद्ध का महत्व एवं क्या है श्राद्ध की तिथियां, आइए जानते हैं। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया इदं श्राद्धम अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध सांसारिक जीवन को तो सुख में बनाता ही है, पर लोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। आयहु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सब को श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता, तब अन्न जल कैसे ले जा सकता है। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्रों ने श्राद्ध ना करने से होने वाली जो हानि बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध ना करने वाले को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने कल्याण के लिए पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि के द्वारा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए तथा अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस वर्ष क्या है श्राद्ध की तिथियां, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर सोमवार के दिन, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर मंगलवार के दिन, द्वितीया तिथि का श्राद्ध
22 सितंबर बुधवार के दिन। तृतीया तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर गुरुवार के दिन। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर शुक्रवार के दिन। पंचमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर शनिवार के दिन। 26 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि इस वर्ष 26 और 27 सितंबर को 2 दिन षष्ठी तिथि लगभग समान रूप से अपराह्न व्यापनी है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों का नियम है कि यदि तिथि 60 घटी से अधिक हो तो श्राद्ध दूसरे दिन किया जाए। इस निर्णय अनुसार इस वर्ष षष्ठी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर सोमवार के दिन शास्त्र सम्मत रहेगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर मंगलवार के दिन। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर बुधवार के दिन। नवमी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर गुरुवार के दिन। दशमी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर शनिवार के दिन। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर रविवार के दिन। त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर सोमवार के दिन। चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर मंगलवार के दिन। अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध 6 अक्टूबर बुधवार के दिन रहेगा। क्या है श्राद्ध की विधि, आइए जानते हैं। श्राद्ध के दिन किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश अवश्य डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा आदि पवित्र नदियों के स्थान पर जाकर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध करते समय ब्राह्मणों के रूप में अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने के लिए निवेदन करना चाहिए। तो इस तरह श्रद्धापूर्वक अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देकर संतुष्ट होकर पितरलोक में चले जाते हैं। धन्यवाद।